संख्या होती है या फिर पूर्णांक होता है, और पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक होता है और धनात्मक पूर्णांक होता है। ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं और धनात्मक पूर्णांक को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। परिमेय संख्या होती है जिसको हम लोग रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अपरिमेय संख्या होती है जिसको हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख करके आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राकृत संख्या का, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। दिक्कत नहीं है ना? प्राकृत संख्या जिसे हम लोग गणना कर सकते हैं, प्राकृत संख्या जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? गणना, गिनती कर सकते हैं। जैसे कि कोई मार्केट जाएंगे और वहां से कुछ खरीदेंगे, तो कुछ खरीदने के बाद, कुछ वस्तु को खरीदने के बाद जो काउंटिंग करने लायक होगा, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, तो गिनने के लिए शुरू करेंगे। कहां से गिनने के लिए शुरू करते हैं? 0 से कि 1 से? 1 से ना। पहले क्या बोलते हैं? 1, फिर 2, फिर 3, है ना? तो ये क्या है जिसे हम लोग गणना कर सकते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक चलते हैं, है ना? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। उसके बाद आता है हम लोग का पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग फुल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल नंबर। जनरली जो प्राकृत संख्या थी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। अगर हम लोग को 100 लिखना हो तो 100 लिखना हो तो हम लोग को 1 की आवश्यकता पड़ेगी और डबल 0 की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्राकृत संख्या में 0 है क्या? नहीं है ना। तो पूर्ण संख्या में क्या होगा कि सभी प्राकृत संख्याएं होंगे और उसमें क्या होगा? 0 शामिल होगा, है ना? यानी कि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये अनंत तक, है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर्स। उसके बाद आता है हम लोग का पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब पूर्णांक जो होती है, पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्णांक में क्या होती है? सभी पूर्ण संख्याएं। लेकिन इसमें माइनस का संख्या लग जाता है, जैसे -1, -2, -3, है ना? तो पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्णांक में जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट सभी पूर्ण संख्याएं हैं ना। इसमें क्या होगी? -1, -2, -3 डॉट -4 डॉट डॉट और भी चला जाएगा, है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या 2 प्रकार की होती है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक होता है। इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर्स, है ना? ऋणात्मक पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं और धनात्मक पूर्णांक ये क्या है इधर का? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब संख्या से पहले किस चीज का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। और ऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब क्या है? संख्या से पहले किसकी चिन्ह है? माइनस का। तो प्लस वाला को क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब जनरली जो 0 बचता है, 0 ना तो ऋणात्मक है, ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना? तो ये हम लोग किसकी बात किए? पूर्णांक का। पूर्णांक 2 प्रकार की होती है, ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं होती है और इसमें पूर्णांक में सिर्फ माइनस की संख्या क्या हो जाती है? शामिल हो जाती है। तो उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्णांक 2 प्रकार की होती है, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं और धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक है। 0 क्या है? केवल पूर्णांक है ना? तो ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, है ना?
उसके बाद आती है बात इसकी परिमेय संख्या का। किसका आता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्या, जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। लिखेंगे हम लोग, जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे जनरली जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? जैसे कि जितना भी यहाँ पे पूर्णांक दिख रहा है, जितना भी पूर्णांक दिख रहा है, सभी क्या है? परिमेय संख्या। इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1। इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1। इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1। इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे हम लोग p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये बोल रहा है कि जिस जैसे कि 4 बटा 5 लिखा हुआ है, ये क्या हो गया? p, और ये क्या हो गया? q। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये भिन्न है, भिन्न में इसको एक अंश बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? हर न्यूमरेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसमें ये p हो गया, ये q हो गया, है ना, जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख रहे हैं। ये p बटा q के रूप में लिखा जा रहा है ना, क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन एक केस दिया हुआ है वहां पे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 4 बटा अगर 0 है, ये p हो गया, और ये क्या हो गया? q। लेकिन q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 है यहाँ पे, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। नीचे 0 रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ऊपर 0 रहेगा तो परिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। नीचे 0 रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो ये जो है परिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद बात आती है किसकी? अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कहने का मतलब अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, बस इसका जस्ट उल्टा डिफिनेशन है, जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसे जनरली इसका भी डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, जिससे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है? यानी कि अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर्स, जैसे कि जैसे में पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या होती है। और जैसे मान लो कि 1.345 फिर 2 3 4, यानी कि पॉइंट के बाद क्या है उसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे पाई का मान 3.14 और भी अलग अलग चीज आता है, उसमें संख्या आती है, तो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें परिमेय संख्या का डिफिनेशन, अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को, जिस चीज को हम लोग गणना कर सकते हैं, मीन्स गिन सकते हैं, तो उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, है ना। उसके बाद पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या होती है और उसमें 0 को शामिल कर दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्णांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं शामिल होती है, केवल उसमें माइनस की संख्या क्या आ जाती है? सम्मिलित हो जाती है, तो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। अब पूर्णांक जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब माइनस का,
और धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब प्लस का, मीन्स निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। निगेटिव इंटीजर्स कहने का मतलब ऋणात्मक पूर्णांक और पॉजिटिव इंटीजर्स कहने का मतलब धनात्मक पूर्णांक। उसमें जीरो आती है तो जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है, जीरो केवल क्या है, पूर्णांक है। जीरो क्या है, पूर्णांक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, लिख लीजिए इसको।